आप लोग जिस तरह से तैयारी कर रहे हो ना, मैं सही बता रहा हूँ, मतलब आप लोगों के पास तो बच्चों इतना एडवांटेज है। बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ, हम तो कोटा से बिलोंग करते हैं। जो बच्चे कोटा आते हैं ना, उनसे आपके पास में डबल एडवांटेज है। पता है क्या? उनको तो हॉस्टल्स भी खुद मैनेज करने हैं, है ना। सारे इतने डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, इतने डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, तभी तो कोटा का सो कॉल्ड सिलेक्शन रेशियो बहुत कम होता जा रहा है धीरे धीरे। दिखने में दिख जाते हैं कि ठीक है, मतलब सब जगह के रिजल्ट एक साथ बता देते हैं, बहुत सारा डाइल्यूशन हो गया। और कोटा पिछले 10 सालों में 20 सालों में बदल भी बहुत गया, क्योंकि अब डिफरेंट, मतलब अब डिस्ट्रैक्शंस का लेवल और भटकने का लेवल बहुत ज्यादा हो गया। तो देखते हैं रोज ही, यहीं पर ही बैठे हैं। तुम लोगों के पास में इतना एडवांटेज है, तुम लोगों को कोटा की पूरी वो मिल रही है, देखो समझना। और वो भी सबसे बड़ी बात, घर पे बैठ के मिल रही है। अब ये इतने बच्चे बीमार पड़ते हैं, इतनी गर्मी हो रही है, मतलब ढंग से फैसिलिटीज नहीं है, घर वाले ध्यान देने के लिए नहीं है, इमोशनल सपोर्ट नहीं रहता। तुम इन सब का ना पावरफुल यूज उठाओ। यू लिटरली हैव टू मच पावर इन योर हैंड्स, टू मच पावर। प्लस तुम्हारे हॉस्टल में रहने के खर्चे नहीं हो रहे, फाइनेंशियल बर्डन नहीं हो रहे घर वालों पर, बिल्कुल भी नहीं हो रहे। 1/10 की कॉस्ट में तुम्हें वही क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, बहुत बड़ी बात है। ये हम तब रियलाइज करते हैं, पता है, मोस्टली ड्रॉपर्स बैच में, जो अपना वॉरियर बैच होता है, उसमें मोस्टली पता है कौन से बच्चे होते हैं? जो ऐसे 2 साल इधर उधर भटक लेते हैं ना, फिर वो आते हैं, नहीं सर हमको सारी गणित समझ में आ गई, घर पे बैठ के तैयारी करते हैं, घर के सारे पॉजिटिव फैक्टर्स को तुम तुम्हारे साथ में यूज करो। समझ रहे हो? बहुत एडवांटेज होता है भाई घर पे रहने का, बहुत एडवांटेज। तो तुम्हें खाना हेल्दी मिलता है। बोलो, खाना हेल्दी मिलता है नहीं मिलता है? और मेरी मम्मी तो अच्छा खाना ही नहीं बनाती है, मेरे हिसाब से ये तो कोई बोल ही नहीं सकता है। और तेज बोल भी मत देना, नहीं तो अगर मम्मी ने सुन लिया ना, तो कल से भैया खिचड़ी मिलेगी सिर्फ उबली हुई। कोई नहीं, मैंने आज तक किसी को नहीं सुना है कि मेरी मम्मी तो अच्छा खाना नहीं बनाती। भैया मम्मी वर्ल्ड की बेस्ट कुक होती है, होती ही नहीं होती? बताओ ईमानदारी से भाई। सबकी मम्मियां वो सबके बच्चों के लिए वर्ल्ड की बेस्ट कुक होती है। देखो यार, उसमें जो प्यार होता है, जो मिठास होती है, जो प्योरिटी होती है, उसकी बात अलग होती है। अब मैस वाला खाना देता है, वो ये सोचता है मैं 4,000 रुपए 5,000 रुपए महीने के ले रहा हूं, उसमें से बचत कैसे करूं ज्यादा। दाल में दाल नहीं मिलेगी, ढूंढनी पड़ेगी। साल भर में पनीर की सब्जी में पनीर दिख गया, तो बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। हम यहाँ देखते हैं ना, मैं अभी मतलब कुछ दिन पहले किसी एक रिलेटिव के उसमें हॉस्पिटल में मेरे को जाना पड़ा था। 3-4 दिन वो वहीं भर्ती थे, मेरे को भी वहीं आना जाना, मतलब 2-3 महीने पहले की बात है ऐसे। मतलब तो मैं देखता था काफी सारे बच्चे बेचारे बीमार भी पड़ गए ना, अकेले पड़े हुए हैं वहां पर। ऐसा दया आती थी ना, मतलब यार भाई फिर क्या करें, उनका फ्रेंड कभी 1-2 बार आ गया तो आ गया पूछ रहे हैं, बाकी फिर हॉस्पिटल वाले सामान दे रहे हैं। तो यू हैव ऑल दैट एडवांटेज, उसको अपने सबसे पावरफुल टूल की तरह से यूज करो तुम लोग। देखो, अभी तक पता है जेई और नीट का हिस्ट्री में तुम्हें एक फैक्ट बताता हूं। फैक्ट है तो डेटा है, तुम नेट पे सर्च कर लेना। हिस्ट्री में जेई और नीट का परसेंटेज वाइज हाईएस्ट रिजल्ट, मतलब सबसे बेस्ट रिजल्ट कौन से साल का रहा है अभी तक की हिस्ट्री में? पता है? 2021, 2021 वाज द ईयर। ओवरऑल एवरेज मार्क्स अपन देखें, जे एडवांस में देखें, नीट में देखें, 2021 वाज द ईयर जहां पर बच्चों के सबसे ज्यादा मार्क्स आए थे। जेई में मतलब सबसे ज्यादा, मतलब अभी तक का कट ऑफ भी सबसे ज्यादा गया, सब ज्यादा गया। नीट में देखो, तीन बच्चों के 720 आ गए थे। अब आप सोच के देखो ये बच्चे कौन से थे 2021 में, 2020 में, तो फुल कोविड टाइम चल रहा था। इन सब बच्चों ने घर पे बैठ के तैयारी करी थी, बोलो। और पेपर भी इजी नहीं था? नहीं, नॉट एट ऑल। इन सारे बच्चों ने 2021 में तो पूरी दुनिया ने घर पे बैठ के तैयारी करी थी, नहीं करी थी? बेस्ट रिजल्ट सही नहीं है, बस तुम उसको यूज करो। आपस में तो तुम्हारा कंपटीशन चलता ही रहता है, टेस्ट में रैंक तुमको पता पड़ जाती है, तुम्हारा तो पूरे सीनियर बैच और सबके साथ में तुम्हारी रिजल्ट आती है। तो घर को है ना पावर की तरह से यूज करो, बहुत पावर होती है घर में। वो जब तक बाहर नहीं जाते ना, तो दूर के वो अच्छे लगते हैं, दूर के ढोल सुहावने, दूर से पहाड़ हरा भरा लगता है। यू ऑल दी पावर, इमोशनल सपोर्ट है, अच्छा खाना है, तुम्हें और किसी चीज की चिंता नहीं करनी है।
लाइट का बिल भरने की चिंता नहीं करनी है। यहाँ पर माँ बाप इतने मतलब जिसको कहते हैं ना इतना जमीनें गिरवी रख रख के आते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी बढ़ गई है बाहर जाने की, 12-13 हजार रुपए मिनिमम पर मंथ किराया हो गया है बाहर जाने का। अब बताओ, वो तो हमारे पेरेंट्स ऐसे मतलब इतने बड़े दयावान हैं, सही बता रहा हूं मैं। यूएस में तो 16 साल के बाद में बच्चे को बोल देते हैं भैया तू तेरे तेरे रास्ते, तेरे को 12th के बाद में या कुछ भी तैयारी करनी है ना 10th के बाद में, सीरियसली बता रहा हूँ मैं, तो वहां रहा हूँ यूएस में, जर्मनी में, तुम्हारे रास्ते। पेरेंट्स कोई सपोर्ट नहीं करते, खुद कमाओ, शाम को कॉलेज की फीस खुद भरो। तो बच्चे खुद नौकरी करते हैं, खुद फीस भरते हैं और कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं फिर उसका। हमारे पास इतनी बड़ी वो चीज है कि हमारे पेरेंट्स ने आज तक हमसे नहीं बोला होगा बेटा तू नौकरी कर। बहुत रेयर केस में मजबूरी में बोलना पड़ता होगा। किसी को बोला, किसी के माँ बाप ने आज तक जा तू तेरी इतनी जितनी भी फीस लग रही तू खुद कमा, नहीं बोला है। तो तुम लोग ने तो इतना बढ़िया काम करा है कि अपने पेरेंट्स पे लोड कम रखा है। बहुत बड़ी बात है भाई ये। पूरी जमा पूंजी लग जाती है, पूरी जमा पूंजी लग जाती है। एनके सर ने जब मेरे को पढ़ाने के लिए 8th क्लास में, जब 8th क्लास में था ना, तब से पैसे जोड़ना चालू कर दिए थे। 50 रुपए से 8th क्लास में मेरा बैंक अकाउंट खुलवाया था, मेरे को भी याद है। 50 रुपए देके भेजा था एनके गुप्ता सर ने, जा बेटा बैंक अकाउंट खुलवा के आ, और मेरे को सिखाने के लिए बैंक में भेजा था। मेरे को ध्यान है, मैंने 50 रुपए में, तब तो मैं माइनर था, पापा के साथ मिलके, वो जॉइंट अकाउंट था, 50 रुपए से अकाउंट खुलवाया। फिर बर्थडे होती थी, कुछ गिफ्ट उड़ाते थे, कुछ 100 रुपए का लिफाफा आ गया, कुछ ऐसा आ गया। मेरे तो परिवार पे बहुत मतलब एनके सर ने नौकरी ज्वाइन करी थी उस टाइम पर, एक डिसेंट इनफ कर्जा भी था परिवार पे पुराना, तो काफी सारा तो वहां पर जाता था। तो 8th क्लास से जोड़ के पूरा मतलब 500 रुपए की एनएससी कराई, 1000 रुपए की एनएससी कराई, एफडी कराई। जब मैं फिर मतलब उसके पहले से ही थोड़ा थोड़ा सा करके, फिर जब मैं 11th में आया ना, तो उन्होंने पूरा सारी एफडी, सारी एनएससी सब तोड़वाई। वही पेरेंट्स का बहुत बड़ा उपकार है हम पे। भारत में ही कल्चर है ये। तो इस पावर को जो है ना, मतलब इसको फुल पोटेंशियल पे यूज करो। मैं तो इतना रियलाइज होता है ना कि यार दिस व्हाट यू आर गेटिंग इज बेस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स, इन्वायरमेंट, टीचर, व्हाटएवर, मतलब इसको ना सब बच्चे अपने बेस्ट में यूज करो।